ब्रिटेन दौरे में राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर जो कुछ कहा, उसके बाद देश में संसद से लेकर सड़क तक हंगामे की स्थिति बन गई है। सत्ताधारी बीजेपी ने कमर कस ली है कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया जाए। अब वो कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें राहुल गांधी का निलंबन किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं कि किन नियमों को इसके लिए हथियार बनाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद देश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है और अब बीजेपी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने के लिए लोकसभा स्पीकर से संपर्क साध रही है और इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी इसके लिए स्पेशल कमेटी बनवाना चाहती है, जो कि उसी तर्ज पर बनेगी जैसे कि 2005 में सवाल के लिए नोट प्रकरण में एक स्पेशल कमेटी लोकसभा में गठित हुई, जिसकी अगुवाई पवन कुमार बंसल ने की, जिसमें इस कमेटी ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने वाले 10 लोकसभा सांसदों के खिलाफ जांच की और उन्हें लोकसभा से निकाल दिया गया। असल में 2005 के सांसदों का नोट फॉर क्वेरीज स्कैंडल में कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये पर्दाफाश किया था कि किस तरह कुछ पार्टियों के सांसद नोट लेकर संसद में सवाल पूछने के लिए तैयार हैं और ये मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। फिर जिसके बाद किरण बंसल की स्पेशल कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें 11 सांसदों का नाम आया। इसमें 6 बीजेपी के थे, जबकि 3 बीएसपी के और इसके अलावा एक आरजेडी और कांग्रेस से। फिर इस पर स्पेशल कमेटी बनी, जिसने इन्हें लोकसभा और राज्यसभा से निकालने की सिफारिश की और फिर संसद ने 24 दिसंबर 2005 को इस पर वोटिंग की, जो कि पहली बार संसद में हो रही थी। अंत में सभी सांसदों को निकाल दिया गया। हाँ, तब बीजेपी ने इसका बहुत विरोध किया था और संसद को कंगारू कोर्ट कहा था। अब सवाल यह है कि अगर इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ स्पेशल कमेटी बनी तो क्या होगा? तो अगर स्पेशल कमेटी बनी तो बीजेपी लोकसभा में बहुमत में है और ये कमेटी 1 महीने में करीब अपनी रिपोर्ट दे देगी। और वैसे भी जाहिर सी बात है कि लोकसभा में बीजेपी के बहुमत होने के कारण कमेटी में बीजेपी के सदस्य ज्यादा होंगे और वो अगर राहुल को लोकसभा से निलंबित करने की सिफारिश करते हैं तो इस पर वोटिंग होती है तो मामला बीजेपी के पक्ष में जाएगा, यानी वो राहुल को निलंबित करने को लेकर जो चाहती है वो हो जाएगा। पर बीजेपी इस मामले को इतना गंभीर क्यों मान रही है? तो इस पर बीजेपी का कहना है कि यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पार्टी इस पर सभी संभव विकल्प, कानून और तरीकों पर विचार कर रही है। वो मान रही है कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया है और ये गंभीर मामला है। उनकी भाषा वैसी ही है जो देश विरोधी लोगों की होती है। असल में अभी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर स्पीकर को नोटिस दिया है, जिसमें नियम 223 का उल्लेख है, जिसके तहत लोकसभा में किसी सदस्य के खिलाफ सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाने का मामला पेश किया जा सकता है। बीजेपी सांसद का मानना है कि राहुल ने विदेश में जो भाषण दिया है, ये नोटिस उसके लिए नियमानुसार सही है। अब आपको यह जान लेना भी जरूरी है कि नियम 223 क्या कहता है। तो लोकसभा का यह नियम 223 किसी सांसद के अधिकार की व्याख्या करता है। मतलब इसके अनुसार अगर सदस्य लोकसभा सदस्य के तौर पर अनैतिक और गलत आचरण करता है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है और इसी नियम के तहत जांच के लिए स्पेशल कमेटी के गठन का भी प्रावधान है, ताकि संसद और लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित रखी जा सके। लेकिन इस मामले पर कोई भी सवाल इस नियम के तहत या अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर की अनुमति से ही कोई सदस्य पेश कर सकता है या इस बारे में कुछ बोल सकता है। पर राहुल गांधी अपने बचाव में संविधान के आर्टिकल 105 को ला सकते हैं, जिसमें सांसदों के लिए खास अधिकार, छूट और इम्यूनिटी की बात की गई है। ये कहता है कि सांसद के कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी कमेंट और कार्य को अपराध में नहीं रखा जा सकता है और उन्हें इससे छूट दी जा सकती है। इसी के तहत सांसदों को संसद में बोलने की आज़ादी है, गिरफ्तारी से आज़ादी है और कोई भी अनजाना शख्स अगर उनके खिलाफ कुछ लिखता या बोलता है तो वो उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। और किसी भी सांसद को दंडित करने का अधिकार सिर्फ
अधिकार भंग करने से संबंधित समीक्षा करने वाली कमेटी ही कर सकती है, जो कि चेतावनी और जेल तक कुछ भी हो सकती है। हालांकि ये उसकी गंभीरता पर निर्भर करती है। वैसे पहले भी राहुल गांधी जैसा काम किसी और ने किया था। आपको बता दें कि तब साल 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में भारत के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी। फिलहाल अभी संसद तो सोमवार तक के लिए स्थगित है और अब देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को कहां तक ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।